So everyone, here we are going to start new topic, guarantee of profit, your last topic in your book, in your chapter. It starts from 76 question, page number 2.96, TS book, question number 76, and topic name is, write down everyone, guarantee of profit. गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले हमने फास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक ओवर किया था सैटरडे को, संडे को टेस्ट डिस्कस हुआ था, और आज ट्यूसडे को फर्स्ट 45 मिनट्स में एक डाउट सेशन हुआ है जिसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए 73 प्लस, लेकिन कुछ और एस्पेक्ट्स भी हमने उसमें डिस्कस किए, तो इट टुक टाइम। नाउ स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी क्या होती है बेटा, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। व्हाट इज गारंटी? गारंटी का मीनिंग एक पर्सनल गारंटी, गारंटी मीन्स पर्सनल गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर, बाय ए टू बी। किस चीज की गारंटी? किस चीज की गारंटी? हाँ, इट इज ए पर्सनल गारंटी, it is a personal guarantee of profit. It's a personal guarantee of profit by one partner to other partner, जिसका मीनिंग है, वैसे मैंने अभी आपको बताई हुई थी बात इंट्रो क्लास में, कि डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस टाइम अगर बी को प्रॉफिट 56,000 मिल रहा है, वेयर एज ही वॉज गारंटीड बाय ए टू गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो अब क्या होगा बेटा? क्या बिजनेस को फर्क पड़ेगा इससे? टेल मी, क्या बिजनेस को No, इससे sir. फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं, बिजनेस तो बी को 56,000 ही देगा एज पर डीड, एज पर रेशो, बट अब क्या होगा, ए अपने प्रॉफिट में से 4,000 रुपीज निकाल के किसको दे देगा? बी को। बी को दे देगा। और ये बड़ी रूटीन एग्जांपल्स मिलती है हमें लाइफ में, जैसे सपोज आपके पेरेंट्स आपको प्रॉमिस करते हैं कि बेटा नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर डिनर आउट, और हम आपको एक कंप्लीट पिज्जा दिलाएंगे, फुल पिज्जा। अब होता है क्या, वहां पे 2 ही पिज्जा मिलते हैं और आप लोग 4 मेंबर्स हो, तो अब आप बोलते हो मुझे तो आपने कहा था कंप्लीट पिज्जा मिलेगा, तो फिर एक कंप्लीट पिज्जा आपको दिया जाएगा, और बाकी जो दूसरा पिज्जा है वो आपके मॉम एंड डैड दोनों मिलकर खाएंगे। तो मीन देखा जाए तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है आपके लिए। जो 2 पिज्जा 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, 4 में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, बट आपको फुल 1 पिज्जा मिल रहा है एज पर देयर कमिटमेंट। तो बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है ये। अगर ए ने बी को एक बार गारंटी दे दी कि तेरे को 60,000 प्रॉफिट मिलेगा, ये बात रिटर्न में आती है डीड के अंदर, तो बिजनेस पहले बी को जो भी प्रॉफिट देता है वो उसको देने दो, रेस्ट पार्ट ए से बी को मिलेगा। पर बेटा अगर गारंटी में 3 पार्टनर्स हो जाए, तो बाय ए एंड सी हो जाए, तो क्या होगा फिर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो फिर ए और सी दोनों अपने प्रॉफिट में से 4,000 रुपीज माइनस करेंगे और बी को देंगे, बट क्वेश्चन है किस रेशो में? किस रेशो में? ये तो बात समझ आ गई कि ए और सी ने गारंटी दी है किसको? बी को। किस चीज की? प्रॉफिट की। क्या? कि उसका प्रॉफिट कभी भी किसी भी साल किसी भी ईयर 60,000 से कम नहीं होगा, बट बाय चांस बी को बिजनेस से कितना मिल रहा है? 56, तो 4,000 रुपीज और दिए जाएंगे बी को, किससे लेके? फ्रॉम ए एंड सी। इसको बोलते हैं सैक्रिफिकेशन। हाँ जी एवरीवन, क्या बोलते हैं इसको?
Sacrification. 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 सैक्रिफिकेशन, हाँ सैक्रिफिकेशन का रेशो अगर गिवन ना हो तो नेवर से इक्वल, नेवर से इक्वल। बेटा इक्वल वर्ड आपके दिमाग में कहां से आता है कि व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब इक्वल माननी है। और भाई यहां तो लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, तो यहां तो रेशो गिवन है। तो बेटा जिस क्वेश्चन में भी रेशो गिवन होगी, इक्वल वाले फंडा को वहीं भूल जाना। मैंने क्या बोला? इक्वल वाला फंडा वहीं भूल जाना जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि बी को प्रॉफिट देना है 4000, और कौन देंगे वो 4000? A and A and C. किस रेशो में? 3:1. ये राइट आंसर है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वाई बेटा? देखो जिसका शेयर ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा खाना है, वो ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। मेरे पास 3 चपातीज हैं, आई कैन गिव आउट ऑफ दैट मोर, एंड सी के पास तो 1 चपाती है, उसमें से वो कम करेगा सेक्रीफाइस। तो ये एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई है कि अगर सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशो। बेटा 1 मिनट होल्ड करेंगे। अगर सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन देयर रेशो, जो उनकी अपनी रेशो है। तो बी को अगर साइड पे कर दो तो ए और सी की रेशो क्या है? रेशो क्या है बेटा? ए और सी की रेशो क्या है? 3 and 1. 3:1. तो इट मींस ये 4000 को 3:1 में डिवाइड करोगे। 3000 ए देगा और 1000 बी, 3/4 एंड 1/4। हाँ अगर सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन हो इक्वल, ऐसे लिखा हो ए एंड सी विल सेक्रीफाइस इक्वली, फिर तो इक्वल है। और लिखा हो ए एंड सी विल सेक्रीफाइस इन द रेशो 2:1, फिर तो कोई झगड़ा नहीं ना बेटा। देयर इज नो पॉइंट दैट, देन देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज द रेशो इज गिवन टू यू इन विच दे विल सेक्रीफाइस फॉर बी, फिर तो बताया हुआ है। तो अब हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा गारंटी के। एक वो जिसमें सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन होगी, फिर तो वो ले लो 2:1 फॉर एग्जाम्पल। अगर सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन नहीं है तो जो ए और सी की अपनी रेशो बनती है प्रॉफिट शेयर रेशो, फिर आपको वो लेना है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट लिख लिया सबने? राइट ऑन एवरीवन। पहले टॉपिक का नेम लिखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फिर लिखो इफ गारंटी इज गिवन बाय 2 partners then sacrification ratio if not given assume profit sharing ratio between 2 partners as a sacrification ratio, then assume profit sharing ratio among 2 partners as a sacrification ratio। मीन्स अगर ए बी सी का रेशो 3:1 है और बी को गारंटी दी गई है तो ए और सी की रेशो क्या मानेंगे सेक्रिफिकेशन? 3:1। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड लिखो, अगर सेक्रिफिकेशन रेशो गिवन है फिर तो कोई लिखने की जरूरत नहीं ना, वो तो लिखा ही होगा। सेकंड बेटा, हु हैव गिवन गारंटी, हु हैव गिवन गारंटी, अगर ये मेंशन ना हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फिर जैसे बी को गारंटी दी गई, ऐसा लिखा बेटा बी को गारंटी दी गई, पर किसने दी? हु हैज गिवन, ये लिखा नहीं, तो किसको क्या मानोगे? A. Remaining partners. यस वेरी गुड बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स। अकेला ए क्यों? ए क्यों करेगा सेक्रीफाइस अकेला?
ए क्यों करेगा, सब मिलके करेंगे। अगर बी को गारंटी दी गई और वो ये नहीं लिखा कि किसने दी है, तो आप बोलोगे रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी है। लेकिन ये है पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी का मीनिंग बिजनेस जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है वैसा सब कुछ होगा। और इसमें मैं एक लाइन आपको डिटेल करवा रहा हूं, लिखो लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। एक न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि गारंटी का कोई भी क्वेश्चन ले लो बेटा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ क्वेश्चन भी आपके सामने अभी आएंगे, लेकिन ये दो लाइंस के थ्रू आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हीं में से किसी एक टॉपिक में से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट की वो अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन क्या थी, समझ समझ के क्या समझा, वो लाइन क्या थी बेटा, मिस्टेक एंड रिवर्स। Mistake and reciprocity. हाँ, तो जिसको ये समझ आ गया तो वो तो हर क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, मिस्टेक एंड रिवर्स, मिस्टेक एंड रिवर्स। ऐसे ही गारंटी की भी बेटा मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज दे रहा हूँ, इसको अडॉप्ट करना फुल ईयर, क्योंकि ये सिलेबस जो भी हम कर रहे हैं बढ़िया क्या है बेटा, अभी आपके स्कूल में या तो अभी ये हो चुका है या अभी स्टार्ट होने वाला है, फिर जैसे ही एक बार स्कूल में हो जाएगा बार बार आपके एग्जाम में आता रहेगा। तो गारंटी के कितने भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो मेरे साथ या स्कूल टीचर के साथ, ये लाइन यूज करना। क्या है लाइन वो, लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, या कुछ और वर्ड लिख देना इनिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल let the business do its work first of all, second simple add or less, second क्या होना है, add or less for partners। अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ इन दो लाइंस का मीनिंग क्या है। आपको सेंस नहीं बनानी कि लाइन का सेंस क्या बना, इसे हम न्यूमेरिकली समझेंगे। लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स एज पर डीड सबको क्या क्या मिलना है, एज पर डीड सबको क्या क्या मिलेगा, पहले वो डिसाइड होता है बेटा। एज पर डीड उसके लिए हम पहले क्या अपनाएंगे, पीयर एप्रोप्रिएशन। ये है बेटा बिजनेस का काम। हम बोलते हैं ना पहले बिजनेस को अपना वर्क करने दो फिर हम देख लेंगे। ऐसा कई बार ना क्लास में भी होता है, अगर आपने देखा होगा, इट्स वेरी सिंपल फनी एग्जांपल कि क्लास में हमें कुछ प्लान करना है ना, कुछ भी ऐसा, तो हम बोलते हैं वेट टीचर को जाने दो, वंस टीचर हैज गॉन, टीचर लेफ्ट द रूम, देन वी विल स्टार्ट दैट सेलिब्रेशन या वट एवर, जो भी आपने वहाँ डेकोरेशन करनी है। क्लास में जो भी होता है कुछ भी ऐसा वैसा, वो स्कूल टीचर जब क्लास टीचर नहीं होता तब होता है। तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पहले मैम को या सर को अपना वर्क करने दो, जब ये चले जाएंगे उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे जो भी हमने सेलिब्रेट करना है या कुछ भी वहां पे प्रोग्राम है। तो दो चीजें बेटा यहाँ पे, एक बिजनेस और एक पार्टनर्स। गारंटी किसके बीच की बात है, गारंटी किसके बीच की बात है, पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच। जैसे जैसे दो फ्रेंड्स कहते हैं ये मेरी और तुम्हारे बीच की बात है ना, सर को जाने दो। वाई, हम सर को क्यों बताएं, सर के सामने ये बात क्यों करें क्लास में, सर को जाने दो, फिर बाद में एक दूसरे को देख लेंगे क्या होता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, टीचर जाने के बाद झगड़ा हो जाता है क्लास में दो फ्रेंड्स का, या फाइटिंग तक हो जाती है बात। तो इसका मीनिंग क्या है, ये वहां से समझो बेटा ध्यान से, कि बिजनेस को अपना काम करने दो, और जब वो चला जाएगा डीड के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स अपनी बात करेंगे कि किसने किसको गारंटी दी थी। नाउ एवरीथिंग आई विल शो बाय न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आज आपका होमवर्क है 76 से लेकर 87 तक, मेरे 15 मिनट्स इनफ है इसके लिए। 76 to 87। क्वेश्चन नंबर 76 रीड करो एवरीवन।
क्वेश्चन नंबर 86 बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन हम अभी रीड कर लो, अभी नहीं करेंगे हम, ये आपका होमवर्क नहीं है। 86 पेंडिंग छोड़ देना। इसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। अब ध्यान से रीड करो। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो गारंटी का है, और आगे जो पैराग्राफ है वो पास्ट एडजस्टमेंट का है। तो इट विल बी माई क्लास वर्क। पेंडिंग छोड़ दो इसको। और 87 भी पेंडिंग छोड़ दो। अंकुर, भावना एंड दिशा, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हम कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपका होमवर्क है टिल 85। बाय मिस्टेक मैंने आपको 87 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 76 टू 85। तो इनमें सब एक कोई भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें ज्यादा पॉइंट्स कवर होते हैं, सभी केसेस आपके सामने आ जाएंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 81 बेटा, आज डाउट क्लास अगर नहीं होती ना वो वाली, तो फिर आज हमने ऑलमोस्ट कर लेना था ये टॉपिक कवर। 81 क्वेश्चन, एबीसी आर पार्टनर्स। बट वो इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसको वैसे समझना जरूरी है जैसे हमने आज किया। अब आगे से किसी मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी वो तो। ABC are partners, ratio 3:1. They earned a profit of 30,000. Distribute among ABC if C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. तो बेटा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारा? प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका? Are you there everyone? Not getting your responses? तो प्रॉफिट 3 शेयरिंग by रेशियो 3. इसमें। हम उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए एवरीवन, ड्रॉ इट। हम उसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या देखा हमने, क्या लिखा? नेट प्रॉफिट 30,000। अब बेटा देखो, लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क का मीनिंग है पहले ये चेक करो डीड में, क्या डीड में कुछ ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देना है, सैलरी देनी है? ऐसा है कुछ? हाँ जी। No, sir. नो सर। इट मीन्स डायरेक्टली किसका पॉइंट है? डिविजिबल प्रॉफिट का। अगर होते पॉइंट्स वो, तो टू इंटरेस्ट कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, वो दे देते ना हम सब कुछ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सब कुछ देने के बाद जब आप डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं या नहीं वो आपको देखने हैं। नाउ यू विल डू ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस यू विल डू टुडे। तो आपके पास वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि इंटरेस्ट कैपिटल है तो दे दो पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी देने के बाद गारंटी किसकी होती है हमेशा? किसकी होती है गारंटी? पार्टनर्स। Remaining नहीं, partners. प्रॉफिट की बेटा गारंटी किसकी होती है? डिविजिबल प्रॉफिट की। कौन किसको देता है? पार्टनर्स देते हैं पर्सनली। तो टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, वो जो लाइन लिखते हैं हम, टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ए बी सी। ए को ए को प्रॉफिट मिलेगा 30,000 का। कितना? 3/6 कितना आएगा? 15,000 आएगा बेटा।
बी को 30,000 का 2/6 और सी को 30,000 का 1/6 कितना आएगा? 5,000। अब किसको किसकी गारंटी चेक करो। ए पार्ट में क्या लिखा बेटा? ए पॉइंट में क्या लिखा है एवरीवन? That जो C का share of profit is guaranteed to be 6,000. हाँ, सी का शेयर 6,000 है, इट मीन सी को 6,000 मिलने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम 1,000 रुपीज ऐड कर देंगे। ऐड 1,000, इसको हम लिखते हैं डेफिशिएंसी। एवरीवन लिसन केयरफुली, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। सी के प्रॉफिट शेयर में 1,000 रुपीज का डेफिशिएंसी था, वो हमने उसको दे दिया, तो उसको शेयर कितना मिल गया? 6,000। क्या ये समझ आएगी बात आपको? Got it everyone? Yes, sir. Yes. सी को गारंटी थी 6,000 की। लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। उस लाइन का मीनिंग क्या है? ये बेटा, बिजनेस को अपना काम करने दो। तो बिजनेस ने डीड के मुताबिक प्रॉफिट उठाया और उसे 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैलरी इस क्वेश्चन में है ही नहीं, आपको पता है। तो उसके बाद बिजनेस चला गया, बिजनेस को जाने दो। ए को 15, बी को 10, सी को 5,000 देकर बिजनेस हैज गॉन। आफ्टर दैट सी को 1,000 और मिला। नाउ टेल मी किससे मिला होगा बेटा ये 1,000 और सी को? A and B. लिखा कहीं पे ए एंड बी? नहीं। तो अगर नहीं मिला, No, sir. नहीं लिखा, तो अभी क्या समझाया था कि व्हेन इट इज नॉट रिटर्न, तो अभी किसने कहा था? रिमेनिंग पार्टनर्स। Remaining partner. तो बेटा सी को 1,000 मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर से। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। तो बेटा 1,000 रुपीज ए एंड बी को दे दो। किस रेशो में? 1,000 का लॉस किस रेशो में दोगे ए एंड बी को? 3:2. यस। क्या Profit रेशो? sharing ratio. हाँ, क्या ये रेशो गिवन है? नो सर। अगर रेशो गिवन नहीं है तो फिर आप सी को हटा दो ना साइड पे। सी को साइड पे देखो, सी को अगर साइड पे कर दो तो ए एंड बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही सैक्रिफिकेशन रेशो रहेगी बेटा। तो 1,000 रुपीज ए में से माइनस करो। 1,000 ही करोगे ना, क्योंकि इन्होंने मिलकर सी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, मिलकर सी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो हम लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी, लेस डेफिशिएंसी एंड लेस डेफिशिएंसी। तो बेटा क्या करोगे? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन एक लाइन और यहाँ पे लिख के ना, एक लाइन और छोड़कर वहां ब्रैकेट में दिखाओ 1,000 इंटू 3/5, क्योंकि रेशो क्या फिक्स हुई है? 3:2। और यहां पर 1,000 इंटू 2/5, तो 600 रुपीज कौन सेक्रीफाइस करेगा? A. A. इट्स वेरी इजी बेटा, डैम इजी पार्ट है ये। और 400, सर 600 यही करेगा। हाँ 600 लिखा बेटा ये में, और 400 करेगा बी। तो ए का 600 माइनस कर कितना बच गया? 14,400। और बी का 9,600। 9600। बाकी सी का तो है ही है। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ऐसे है। गोट इट एवरीवन? तो इट मीन्स कुछ नया नहीं है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट टोटली न्यू होता है आपके लिए, पर ये बहुत इजी पोर्शन है। पीएल अप्रोप्रिएशन, जिसमें आप नेट प्रॉफिट को लेते हो और वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और बाद में देखते हो कि किसको कितना कम मिला।
सी को अगर कम मिला और उसको गारंटी है 6,000 की तो उतना प्रॉफिट और मिलेगा, बट वो पर्सनली ए और बी अपने प्रॉफिट में से देंगे। बिजनेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके जा चुका है। तो ऐसे ही बेटा इसके बाकी के हेडिंग भी कर लोगे। बाकी हेडिंग क्या है, अगर सी को गारंटी 6,000 की है और सिर्फ ए ने दी है तो फिर क्या होगा सर, एक के साथ ही होगा बस। फिर सिर्फ ए में से, डेफिशिएंसी के साथ एक के साथ ही होगी। हाँ फिर सिर्फ ए में से 1,000 माइनस करोगे और सी में ऐड कर दोगे। बी हैज नो रोल, बी को बेटा अपने वही 10,000 मिल जाएंगे बाहर, बी का है ही नहीं कोई रोल। और नेक्स्ट में लिखा है गारंटीड गिवन बाय बी, तो वाइस वर्सा, ए हैज नो रोल, ए हैज नो रोल, ए को अपना पूरा मिल जाएगा 15 और वो 1,000 रुपीज कौन सेक्रीफाइस करेगा, बी। बी। तो फिर आंसर क्या आएगा, ए को मिलेंगे फुल 15,000, बी को 9,000 और सी को 6,000 है ये। और फिर अगर लिखा हो एनी डेफिशिएंसी, डी पार्ट है बेटा, एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गारंटीड 6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। तो दोनों करेंगे, अब यहां पर ए एंड बी दोनों मिलकर करेंगे। तो बेसिक्स को समझने के लिए इट्स गुड क्वेश्चन। अगर दोनों पार्टनर्स मिलकर डेफिशिएंसी बियर करेंगे और अगर वो रेशियो गिवन है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो ले लो 3:1। तो अभी बेटा इस क्वेश्चन ने क्या समझाया आपको, अगर गारंटी का रेशियो गिवन नहीं है मींस सैक्रिफिकेशन कौन करेगा, तो आंसर आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में, खुद की रेशियो में, जो उनकी अपनी रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर ये लिखा हुआ है कि ए गारंटी करेगा या ओनली बी कर रहा है तो वेल एंड गुड, या ए और बी मिलकर गारंटी कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:1 में, तो बेटा आप वही 1,000 रुपीज को किस रेशियो में लोगे, 3:1 को 3:1 में। 3:1 का मीनिंग क्या है, 3/4 3/4 एंड 1/4। तो इट मीन्स 250 रुपीज सी बी सेक्रीफाइस करेगा और 750 ए सेक्रीफाइस करेगा। तो वो आपको देखना है कि रेशो गिवन है तो वेल एंड गुड वो ले लो, पार्टनर का नेम गिवन है तो वो ले लो, अदरवाइज बेटा एक स्टैंडर्ड है रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ऐसा केस हो सकता है कि हमें क्या बोलते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिए हुए हैं? ये तो बेटा इक्वल एज्यूम कर लो बस, ये तो इजी है। तो ए बी सी का रेशो क्या बन गया, इक्वल। तभी तो इक्वल पॉइंट वहां लगेगा ना जहां रेशो गिवन नहीं होगी। तो दैट्स राइट क्वेश्चन ऑफ यू कि आपको अगर पीएसआर गिवन नहीं है अज्यूम इट इक्वल 1:1:1। फिर अगर बी को गारंटी, सी को गारंटी है तो वो गारंटी कौन देंगे, ए एंड बी, किस रेशो में, इक्वल, फिर वहां इक्वल आएगा। सो यू विल से कि सर व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन देन गारंटी का रेशो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉफिट रेशो भी इक्वल हो गया, हो जाएगा। यस सर। सर हाँ जी, सर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब जैसे अगर सपोज हमने सी को पैसे देने और बी ने गारंटी दी है बट बी के पास उसमें पैसे हैं ही नहीं गारंटी के पैसे देने के लिए, फिर बेटा ए करेगा, फिर ए को देनी पड़ेगी, फिर ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए तक शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज ये पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए लायबल हैं। फिर अगर बी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर पाएगा सी के लिए तो फिर वो लॉस ए को ट्रांसफर हो जाएगा, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। अब बेटा एक 84 क्वेश्चन करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। अब गारंटी का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में पक्की बात है, मैं आपको आपके डाउट्स के बाद आप 85 तक करके लाओगे, आपके डाउट्स के बाद मुझे आपको 86, 87 और 88 करवाना है, ओनली 3 क्वेश्चंस बस। तो ये परसों ऑलमोस्ट ओवर हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट सैटरडे क्लास में जो भी कुछ रह जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हुआ तो वो करेंगे। कोई डाउट्स आपके हुए, अदरवाइज सैटरडे को मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एनपीओस। तो ट्राई करने बेटा थर्सडे तक सबने होमवर्क
और बुक की ऑल इलस्ट्रेशन। अगर आप कहोगे तो हम सैटरडे का डे भी लगा लेंगे इस चैप्टर पे, कोई इशू नहीं है, बट आप सबको पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी इन दोनों को रिवाइज करना है। इलस्ट्रेशन भी 37 ऑनवर्ड्स हो जाएंगी आपकी, तो इतने डाउट्स होने चाहिए आपके सैटरडे को, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। और संडे को आपका टेस्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट 3 ऑन लेटेस्ट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो ये रहेगा, और लीस्ट पोर्शन होगा परफॉर्मेंस टेस्ट 1 एंड परफॉर्मेंस टेस्ट 2 के ऊपर से, वहां से कुछ भी आ सकता है, बट आपको मेन यही मिलेगा, पास्ट एडजस्टमेंट के सब क्वेश्चंस, ऑल बेसिक्स एंड गारंटी के ऑल बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 84 में आइए। इस वीक का पूरा मेन्यू मैंने आपको बता दिया। बेटा ये जो 84 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये ही बेसिकली 87 है। अब आप 87 भी होमवर्क में कर लेना, जब हम 84 कर ही रहे हैं, बस सिर्फ 86 छोड़ देना। 84 ए सी एंड डी, असगर, चमन एंड डोलू, मैं इसको ए सी डी बोल देता हूँ, आर पार्टनर्स, स्टूड एट कैपिटल 6 लाख 5 लाख 4 लाख ऑन 1 अप्रैल। तो यहां से बेटा हमें क्लियर हो गया कि ये ओपनिंग कैपिटल है, ऑन 1 अप्रैल लिखा हुआ है। ये लाइट चेंज करना। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3, ये इनका रेशो है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। एंड सैलरी टू चमन एंड डोलू COD 7,000 एंड 10,000। चमन को 7,000 पर मंथ एंड डी को 10,000 क्वार्टरली एज पर डीड। अब आप समझे इस क्वेश्चन को क्या है, ये एक नॉर्मल डीड के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो हैं, तीनों पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एवरीवन, सी को सैलरी मिलनी है पर मंथ, डी को मिलनी है पर क्वार्टर। ये सब कुछ देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:2:3 की रेशो में। पहले ये सब कर लो, उसके बाद गारंटी का पॉइंट आएगा। हाँ जी, सब कर लो, उसके गारंटी का पॉइंट आएगा। तो करो पहले बेटा, फिर मुझे बताओ किसको क्या मिला। लेट्स स्टार्ट एवरीवन, फटाफट करो। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, $424। तो स्टार्ट करूँ, थोड़ा रफली करूँगा बेटा, टाइम कम रह के। बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अस्कर, चमन, डोलू। ए को मिलना है कितना कितना परसेंट, 8%। तो 6 लाख का 8%, 48। 5 लाख का 8%, 40,000 एंड 4 लाख का 8%, पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है, चमन को 7,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, और डी को 10,000 क्वार्टरली। और ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं एवरीवन, सर 4। 40,000। लो जी, मैंने डीडी के मुताबिक सब दे दिया। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, ओके हो गया।
इसको सैलरी 7,000 पर मंथ, इसको 10,000 पर क्वार्टर। अब ये करने के बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, टेल मी। यहां तक का टोटल कर लो, या तो कितना बनता है 120 प्लस 80 2 लाख 240 244 244 बेटा 244 माइनस कर दो 424 में से 424 माइनस 244 1,80,000। अब देखो, अब आपको गारंटी का मीनिंग और अच्छा समझ आएगा, क्योंकि गारंटी में एक चीज और कवर की जाती है, एक और पॉइंट आता है। अब ये 1,80,000 रुपीज पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, जिसको बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, ए को कितना मिलेगा, पहले बिजनेस को अपना काम करने दो, लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। 180 का रेशियो क्या है 4:3, ये रेशियो बेटा 4:3। Yes, sir. बी का 2/9 एंड सी का 3/9। कितना सा आएगा 80,000 40,000 अब बेटा थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ हैं, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए एवरीवन। किसको क्या गारंटी मिली है चेक करो। गारंटी में आपको एक न्यू वैरायटी मिलेगी। क्या न्यू वैरायटी क्या है, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000। डी को, यहां पर डी आना था, डी को बेटा 1,80,000 का गारंटी है, 1,10,000 का। बट क्या वो सिर्फ प्रॉफिट का गारंटी है, नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर एक और वैरायटी ऐड होती है। ये 2013 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऐड हुए, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गारंटी में प्रॉफिट को देखते वक्त सैलरी भी इंक्लूड करनी है। मींस एक सिंपल सी बात बेटा, कि जब डी को प्रॉफिट देखेंगे, गारंटी का अमाउंट देखेंगे 1,10,000, वो कैसे देखेंगे, उसकी सैलरी भी देखेंगे उसके अंदर। डी को कितनी सैलरी मिली 40,000। 40,000. 40,000। तो इट मीन्स उसकी सैलरी मिलाकर 110 बनना चाहिए। तो फिर इट मीन्स कितना और मिलना चाहिए इसको, और 110 में से 10,000। 70,000। 70,000. ये बहुत ही सिंपल लाइन है। तो इट मीन्स अब मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को करवाने के बाद, बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट में दो पॉइंट्स हैं। एक डिविजिबल प्रॉफिट का गारंटी, नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट की बात होती है 60 की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली 110 देने के लिए 50,000 और ऐड कर देते, ऐसे होता ना। बट अब नहीं ऐसा होगा, वो कहते 1,10,000 इज इंक्लूडिंग सैलरी। तो उसमें क्या है, आप सैलरी अलग कर दो। जो नई बात ऐड हुई है बस वही न्यू है ना, कि 110 में सैलरी भी इंक्लूड है, तो सैलरी अलग कर दो। कितना रह गया 70। अब ये 70,000 किसकी गारंटी है, ओनली प्रॉफिट की। किसकी गारंटी है, ओनली सर प्रॉफिट। प्रॉफिट की, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी। तो बेटा इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि गारंटी सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की होती है। बट समटाइम्स क्वेश्चन में जानबूझ के वो इंक्लूडिंग सैलरी डालकर अमाउंट को बड़ा कर देते हैं, हायर कर देते हैं। आप क्या करना, सैलरी माइनस कर देना। अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने 32 है ना, 32।
तो 32 माइनस कर देना आप, तो जो भी इंक्लूडिंग है वो माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब कंपैरिजन कर लो, 70,000 रुपीज के अगेंस्ट बिजनेस कितने पे कर रहे हैं? 60,000। 60,000, इसको 10,000 और दे दो। एड एफिशिएंसी लिखने का भी वही है, एड एफिशिएंसी 10,000। अब बेटा आप इसको 1,10,000 कैसे बोलोगे? 70,000 का डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर को, और 40,000 की क्या मिल रही है? सैलरी। सैलरी। तो सैलरी। बेटा सैलरी एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 110। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ना ही इसमें मेरी नॉलेज की नीड है आपको किसी को भी। सिंपल लिखा हुआ है, गारंटी इंक्लूड्स सैलरी, तो सैलरी को भी कंसिडर करना। तो फिर देखना 110 में कितने कम है? 70 कम है, 60 बिजनेस दे रहा है, तो 10,000 रुपीज पार्टनर पे करेगा। कौन? वो लिखा हुआ बेटा, हाँ जी, गारंटी किसने दी है? असगर ने। सर असगर। असगर ने, तो असगर का माइनस कर दो बेटा 10,000। बी हैज नो रोल, जिसका कोई रोल नहीं उसको 40, तो 180 दिख गया आपको, ये 180 मैंने वैसे लिखे थे आपके लिए। अब आपका बेटा ये पीएल अप्रोच रेडी है। पहले आपने इंटरेस्ट कैपिटल दिया, फिर सैलरी दी, तभी मैंने कहा था आज स्टार्टिंग में कि पीएल अप्रोप्रिएशन जिसको आता है गारंटी उसे ऑलरेडी आता है। पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल, फिर पार्टनर्स को सैलरी, और फिर डिविजिबल प्रॉफिट। फिर गारंटी में ओनली डिविजिबल प्रॉफिट है जैसे हमेशा होता ही है बाय डिफॉल्ट, या इंक्लूडिंग सैलरी भी है, वो आपको देखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। योर होमवर्क इज बेटा क्वेश्चन नंबर 76 to 85 with all illustrations, और वर्क को डिवाइड कर लो, थर्सडे तक जितना हो सके मैक्सिमम कर लो। जो बचेगा सैटरडे को डाउट्स लेके आने हैं, हमारे पास सैटरडे तक का टाइम है मैक्सिमम इस चैप्टर के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। 86 और 88 ये दो क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे। 86 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट दोनों को मिक्स करके वन एंड ओनली क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस के अंदर। उसके बाद 88 में कुछ और है, वो मैं करवा दूंगा, तो ये आई थिंक थर्सडे को ओवर हो जाएगा चैप्टर। नो एनीथिंग एल्स? क्लास ओवर करो एवरीवन।